अब तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ भाई साहब रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे में पार्टी वार्टी कर दियो। पास पास हो तो आप तो। हाँ गुरुजी अभी तक आए नहीं है। जल्दी आ जाओ। अगर मैं 6 नंबर पास आई तो मैं मिठाई बांटू। तो बड़े घर की बेटी है, कुछ भी बांट सकती है। मेरे पास तो बाहर के पैसे भी नहीं है, तो मैं मिठाई कैसे बांटूंगी। तू ऐसे मत सोच, तू मेरी सहेली के साथ साथ मेरी बड़ी बहन भी है। मैं लाऊंगी तुझे मिठाई तो उसे बांट। तू एक वादा कर। क्या? तू आज से मुझे छोटी बहन कह के पुकारेगी। तू अपने को लाचार और कमजोर मत समझ। ठीक है बहन, आज से तू मेरी सहेली नहीं छोटी बहन है। सर बच्चों, आज स्कूल का आपका आखिरी दिन है। आज हम आपका रिजल्ट सुनाएंगे। जो बच्चे पास हो जाएं वो आगे और मेहनत करके तैयारी करें, और जो बच्चे फेल हो जाएं वो आगे की अपनी और पूरी तैयारी करें। मैं आपके खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। हंसराज, अब तुम बताओ आगे क्या करना चाहते हो? सर मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तुम यूपी पुलिस में कौन से पद की तैयारी कर रहे हो? सर मैं यूपी पुलिस में एसआई पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। जितेंद्र, तुम क्या करना चाहते हो? सर मैं सीआईडी ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बेटे। सर रोहित से भी तो पूछो ये क्या करना चाहता है। भारती, रोहित से तो पूछ लेंगे क्या करना चाहता है, पर तुम बताइए तुम क्या करना चाहती हो? सर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। बेटी मानसी, तुम क्या बनना चाहती हो? सर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है बेटी। रोहित, तुम क्या करना चाहते हो? सर मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे होनहार चेले, तुम शादी के बाद क्या करना चाहते हो? अच्छा गुरुजी, शादी के बाद मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, जो कि मेरे को बच्चे पापा पापा कहें। अच्छा, अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे रोहित? गुरुजी जो सब खाते हैं वही मेरे बच्चे खाएंगे। तो तुम नौकरी नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। तुम नौकरी क्यों नहीं करोगे? सर मैं पागल थोड़ी हूँ। अगर जो मैंने पहले नौकरी कर ली, मेरे माँ बाप मेरे पैसों को पहले ही उड़ा देंगे। इसीलिए पहले शादी बाद में नौकरी। तो बच्चों, अब मैं तुम सभी को परीक्षा फल सुनाता हूँ। सर ये परीक्षा फल क्या होता है? ये तो नाम मैंने पहली बार सुना है। चलो, अब मैं तुमको परीक्षा फल के नंबर बताता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। हंसराज, तुम्हारे 99.5%। ठीक है सर। जितेंद्र सर तुम्हारे 99%। ठीक। मानसी व भारती, इन दोनों के 98%। और सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और हाँ रोहित, तुम खड़े हो जाओ। जी सर। तुम्हारे 0.5% नंबर हैं। ये 0.5% कितने होते हैं सर? बेटे, तुमने 5 विषयों में परीक्षा दी है। 5 विषयों में प्रत्येक में एक एक नंबर आपका आया है, इसीलिए आपका 0.5% नंबर हुआ। सर फिर मैं पास तो हो गया? नहीं, तुम बहुत अच्छे नंबरों से फेल हो रहे हो। ठीक है बच्चों, तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। हमारे स्कूल के नाम के साथ साथ में आप अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सर। भारती, ओ भारती, मानसी आ जा अंदर को। मानसी बहुत दिन बाद मिली हो। और बताओ कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बता तू कैसी है? और बता भारती, जीवन में क्या चल रहा है? मैं इंजीनियर की पढ़ाई कर रही हूँ, तू बता तू क्या कर रही है? मैं भी टीचर की पढ़ाई कर रही हूँ। तू इधर को चल, मुझे तुझसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। जिससे तो चुपके चुपके प्यार करती थी वो कैसा है? वो कौन? तू क्या कहना चाहती है? वो जो लड़का था हंसराज। मैं हंसराज से प्यार तो करती थी, मैंने कभी उससे बोला नहीं। अब वो कहाँ है, कुछ पता लगा कि नहीं? मैंने सुना है वो पुलिस में एसआई बन गया है। उसकी ड्यूटी कहाँ पर है? उसकी ड्यूटी बुलंदशहर के थाने में लग रही है।
अब तो पता लगा के शादी के बारे में बात कर। अब तो बता तेरा रोमियो कैसा है? कौन रोमियो, क्या मतलब? अरे वही उजन के चक्कर में फेल हो गया था। वैसे तेरा उससे मिलने का मन नहीं करता? मिलना तो चाह रही हूँ पर कैसे मिलूं? चल मैं तेरे मिलने का जुगाड़ करती हूँ। अरे हाँ सुन, कहाँ जा रहा है तू? तुझसे कुछ काम है? ये बता रोहित कहाँ मिलेगा? रोहित भाई इतने पार्क की तरफ गए हैं। रोहित मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ना देखा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देख नहीं रही हो? गर्मी से परेशान हूँ इसलिए बैठा हूँ। रोहित तुमने कोई नौकरी क्यों नहीं देखी है? भारती, 0.5% वाले को कौन नौकरी देगा? तुमने शादी वादी करी कि नहीं? भारती तुम भी मजाक उड़ा रही हो। 0.5% वाले से कौन शादी करेगी? किसी से शादी की तो बात करके देखते, न जाने किसी से शादी की बात बनी जाती। हाँ भारती, कई लड़कियों को रिजल्ट दिखाया था, देखते ही भाग जाती हो तुम। क्यों भाग जाती हैं? बोलती हैं कि इतने पढ़े लिखे लड़के से कौन शादी करेगा, इसलिए भाग जाती हैं। तो तुम पढ़ क्यों नहीं रहे? भारती तुमने पढ़ने ही न दिया। मुझसे तुम कहना क्या चाहते हो? जब भी मैं किताब खोल कर बैठता हूँ पढ़ने के लिए, तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता, इसलिए मैं बार बार फेल हो जाता हूँ। तो तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ भारती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ और करता रहूंगा। और ये बताओ, आपने शादी करी नहीं? हाँ रोहित, मैंने भी अभी तक शादी नहीं करी। तुमने भी क्यों नहीं करी? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए नहीं करी। सच भारती? तुम फिर से कहो, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। हाँ पगले, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हे भगवान, इस घड़ी को यहीं रोक देना। मेरे महबूब ने इकरार किया है। पहले तो हम कह ना सके कि हमने भी प्यार किया है। अब मैं चलती हूँ, जल्दी घर पर जाना है। सुनो, अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दिल निकाला है। रोहित अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। भारती मिली आई रोहित से? बहुत देर लगा दी। बहुत दिन बाद मिला था ना, इसलिए देर हो गई। चल तो बाहर घूमने चलते हैं। आज तो जा घुमा कर लाती हूँ। भारती देख, जितेंद्र आ रहे हैं। हाँ हिमांशी, जितेंद्र बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं। चल इनसे बातचीत करते हैं। और जितेंद्र भाई कैसे हो? नमस्ते। अरे भारती, मानसी नमस्ते। तुम कैसी हो दोनों? हम तो ठीक हैं। हम भी ठीक हैं। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, सीआईडी में अफसर बन गया हूँ। और इधर से कहाँ से आ रहे हो? हमारा दोस्त था हंसराज, अब वो इंस्पेक्टर बन गया है, उसी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या वो इसी क्षेत्र में है? हाँ, यही ब्रह्मपुरी थाने में है। और हंसराज कैसे हैं जितेंद्र भैया? वो बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ड्यूटी पे भी जाना है। अब तो ईमानसी तेरे कबूतर की पता चल गया है, छोड़ने मत देना। ठीक है। तू कब जा रही है उससे मिलने? मैं कल ही जाऊंगी उससे मिलने। दीवान जी, इंस्पेक्टर कहाँ पर हैं? वो अंदर है। उनसे कहना हिमांशी आई हैं। आप बैठो इधर, मैं साहब से बोलता हूँ। जय हिंद। सर एक लड़की आई है, वो और अपना नाम मानती बता रही है और आपसे मिलने के लिए कह रही है। ठीक है, तो उन्हें अंदर भेज दो। जी सर। मैम आपको सर अंदर बुला रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ मानसी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। किसकी मजाल जो मेरे इलाके में घटना कर सके? मानसी, उसका तुम नाम बताओ। वो चोर और कोई नहीं, तुम हो हंसराज। मैंने क्या चुराया तुम्हारा? दिल चुराया है तुमने मेरा। चोरी तो तुमने भी की है स्कूल टाइम से। क्या चुराया था मैंने तुम्हारा? दिल तो तुमने भी चुराया मेरे मानसी। खैर छोड़ो, अब इन दोनों दिलों को जोड़कर आजीवन कारावास कर देते हैं। क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? शादी करते हैं पगले, जिससे ये दोनों दिल एक हो जाएं और आगे से एक दूसरे की चोरी ना करें। अच्छा मानसी, ये बताओ, तुमने मेरा पता कैसे लगा लिया यहाँ का? कल जितेंद्र भैया मिले थे, उन्होंने बताया था। हाँ, वो कल मुझसे मिलने आया था, अब वो सीआईडी अफसर बन गया। चलो हंसराज, बाहर घूमने चलते हैं। हाँ विजेंद्र, हम कहीं बाहर जा रहे हैं।
और कोई पूछना है तो कह देना सावा भी। ठीक है सर। मानसी बहुत गर्मी हो रही है, तो इधर बैठते हैं। और बताओ मानसी, कैसी हो? ठीक है। लाइफ के बारे में क्या सोचा है? वैसे तो मैं हंसराज अभी टीचर की तैयारी कर रही हूँ। टीचर बनने के बाद जब आगे की लाइफ के बारे में सोचेंगे। तुम खूब मेहनत से पढ़ना, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। ठीक है। आंखों में बसे हो तो मैं तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। कोई अपना न बना ले तुमको तो मैं सांसों में छुपा लूंगी। बना बनाकर तमन्नाएं मिटाई जाती हैं, बना बनाकर तमन्नाएं मिटाई जाती हैं। किस किस तरह से मोहब्बत आजमाई जाती हैं, और जब यकीन नहीं मेरी मोहब्बत पर, फिर ये नजर से नजर क्यों मिलाई जाती है। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है तो मानसी, मैं भी वापस मिलता हूँ। हेलो हेलो मानसी, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ। बताओ अच्छा। कुछ काम है? मेरे को आपसे कुछ भारती के बारे में बात करनी थी। चलो मैं घर पहुंच के बात करूंगी। ठीक है। काफी दिन हो गए यार, खाने पीने का हिसाब नहीं बना। सच कह रहे हो उस्ताद, बहुत दिन से पीने का मन हो रहा है। अच्छा उस्ताद, हाँ। कोई हसीना भी तो नहीं दिखाई दी जो हमारा मन बहला दे। वो आ रही सरदार, उसी से काम चलाते हैं। चलो, आज तो बहुत दिनों मुर्गी फंसी है। चलो भाई, चलो चलो। कहाँ जा रही है? बहुत बच्चे बच्चे फिर रही है, आज ही छोड़ूंगा तने। बचाओ हंसराज, मुझे बचाओ। तुझे आज कोई नहीं बचाएगा। हंसराज मुझे बचाओ। तुझे आज कोई नहीं बचाएगा। हंसराज लगल तो पिएगा। चलो लगा के फांसी। चलो चलो, हो गई खत्म। अरे चलो यार, पानी पी लें, प्यास लगी है बहुत तकड़ी। चलियो। तू ही रुक भाई, मैं देखता हूँ पानी वानी। अब तो लाश पड़ी हुई है भाई, वहां पे तो लाश पड़ी हुई है। पड़ी हुई है? हाँ जी, चलो। अब क्या करें भैया? पुलिस को फोन करो। बात कर लो। हेलो, मैं लुखलाड़े गांव से बोल रहा हूँ। एक कोल्हू पे यहाँ लाश पड़ी है जी। लुखलाड़े गांव से बोल रहा हूँ, कोल्हू पे लाश पड़ी है। एक लड़की की। ठीक है। अरे भाई, किसने फोन करा था? सर मैंने फोन करा था। अच्छा, कहाँ है लाश? गोरी लाश। अरे ये तो मानसी है। अरे इसने क्या हो गया? आयुष जी सर। खोलो। अरे उसने एम्बुलेंस में डाली है? जी सर। चलो ठीक है, मैं इनसे कुछ पूछताछ कर लेता हूँ। पर भाई, किसने करी इसकी हत्या, पता कुछ करने? शाम में घर जा रहा था, मुझको प्यास लगी तो मैंने इस लड़की को लटका हुआ देखा। अरे क्या तमाशा आए हो? हैं? एक लड़की की जान चली गई और यहाँ तमाशा बना खड़े हो? जाओ यहाँ से। मैंने लड़की की लाश देखी, मैंने इसलिए आपको फोन किया। अरे आयुष जी सर। इसका एक काम करो, इसका पंचनामा भरवाओ और इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है? और इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब से कहना हमें दे में। ठीक है? अरे तुम्हें आवाज नहीं आ रही तुम्हारे को अभी? अरे भाई एक बात बताऊं मैं तेने, अगर तेरी जरूरत पड़ी मैंने तो आना पड़ेगा तेने। ठीक है? क्योंकि इसका सबसे पहले डेड बॉडी को तू नहीं देखा था। ठीक है? चलो भाई थाने चलते हैं। अरे हवलदार, इसको तो लड़की को बहुत भयंकर रूप से मारा है। इसकी तो गर्दन की हड्डी भी 1.5 इंच टूट गई है। रीढ़ की हड्डी में बाल आ रहे हैं इसकी में।
इसके साथ में लगता है जबरदस्ती करी गई है, ज्यादा जबरदस्ती मारी गई है ये। इसका 1.5 या के गर्दन की हड्डी 1.5 इंच टूट गई है। ठीक है हवलदार, अब इसको लड़की को सील करो और सील करके मोर्चरी में रखवा दो। अपना काम हो गया, पोस्टमार्टम पूरा पक्का से, ठीक है, रिपोर्ट में बना के ऑफिस भेज दूंगा। सर कहाँ पर हैं? सर अंदर है। मुझे बातें करनी है, मिलना है उनसे। आता हूँ अभी, 1 मिनट रुको, बुला कर रहा हूं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर एक लड़का और लड़की आ गया आपसे मिलने के लिए। भेज दो अंदर। जी सर। जाओ सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। आओ रोहित, आओ बैठो। भारती बैठो, आप भी बैठो। इंस्पेक्टर साहब, मानसी एक होनहार लड़की थी, उनके कातिलों को छोड़ना मत। सर मानसी मेरी बड़ी बहन जैसी। भारती, मानसी के हत्यारा में कहीं भी छुप गई हो, उन्हें शमशान तक पहुंचा के ही रहूंगा। अगर हमारी जरूरत पड़ी ना, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, और हम चलते हैं। ठीक है, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक। इंस्पेक्टर साहब कहाँ पर हैं? सर अंदर है, आप चले। ठीक है सर। और कैसा आना हुआ नेताजी? आओ बैठो। मिलने को आना हुआ। बैठो। जो केस लड़की का चल रहा था चर्चा में, उसका क्या हुआ? जब ये केस आपके बस की नहीं है तो सीआईडी ऑफिसर है हमारे, उनके हाथ में सौंप देता हूँ। नेताजी, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़े तो उस ऑफिसर को तुम मेरे साथ लगा सकते हो। ठीक है सर। मैं पूरी तरह से इसमें घुसा पड़ा हूँ केस में। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है नेताजी। हेलो। हाँ भाई हंसराज। और जितेंद्र कैसे हो भाई? भाई बढ़िया हाल है, आप बताइए कैसे हैं? भाई बढ़िया हम भी। अरे एक काम था यार। बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था, वो जो मानसी वाला जो केस है, हाँ यार वो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। हाँ यार, मैंने भी देखा, वो बहुत चर्चा में है आजकल। बता क्या सपोर्ट चाहिए तुझे मेरी? और एक नेताजी भी आए थे। अच्छा अच्छा। और वो भी अभी इसी बारे में बोल के गए मेरे से। ठीक है, हाँ नेताजी का मेरे पास भी फोन आया। तो दोस्त मैं इसमें तुम्हारी मदद चाहता हूँ। ठीक है, मेरी फुल सपोर्ट मिलेगी तुझे। बता कहाँ है? तुम एक काम करो, मेरे यहीं पे ही आ जाओ, ऑफिस पे। ठीक है। और सुनाओ इंस्पेक्टर हंसराज, कैसे हो? आप बताओ जितेंद्र जी कैसे हो? भाई बढ़िया भाई। बढ़िया, बैठो। अरे क्या बताऊं जितेंद्र, मेरी दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ गई। आप चिंता ना करें इंस्पेक्टर हंसराज, हम दोनों मिलकर हत्यारों को सूली पर टांग देंगे। और यार ये तो बताइए, घटना कब हुई? जिस दिन तुम मुझसे मिलकर गए ना, उससे अगले दिन की घटना आई। उस दिन वो मुझे मानसी और भारती मिली थी, मैंने ही उनको तुम्हारा पता बताया था। और यार तुमने मानसी की आखिरी कॉल डिटेल निकलवाई है? नहीं अभी तक। नहीं जितेंद्र, वो तो मैंने नहीं निकलवाई अभी। चलो तो यार उसके फोन की कॉल डिटेल निकलवाओ। ठीक है। अच्छा विजेंद्र, एक काम करो, मानसी की आखिरी कॉल डिटेल्स निकलवाओ जल्दी से जल्दी। अरे जितेंद्र। हाँ भाई। इसकी तो जो है आखिरी कॉल जो है रोहित के लिए है। रोहित से बात हुई है इसकी। तो रोहित को बुलवाओ फिर। उसका नंबर है आपका? ना मेरे पास नहीं है, उसे बुलवाओ, हवलदार को भेजो। विजेंद्र, उसका नंबर देखो रोहित का कहाँ है। हाँ रोहित, अरे ये बताओ मानसी की हत्या में तुम्हारा क्या हाथ है? क्या मतलब सर? मतलब आखिरी बार तेरी बात हुई है मानसी से, कॉल डिटेल में तेरा नंबर आया। हाँ सर, मैंने मानसी को फोन किया था तुम्हारी राजी खुशी लेने के लिए कि तुम सब कैसे हो। देख रोहित, तू हमारा दोस्त है और तू भली बात ही जानता है, पुलिस किसी की सगी नहीं होती है। सच सच बता दे, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ, और अगर आपको लगता है मैं दोषी हूँ, बीच चौराहे पर मुझे गोली मार देना। अब तो जा रोहित, अगर तेरी जरूरत पड़ी तो तुझे थाने आना होगा। ठीक है सर। जितेंद्र, मैंने एक से एक केस आया सामने। अच्छा। और सारे केस खोले भी हैं, सबका दूध का दूध और पानी का पानी भी करा है। हाँ। लेकिन मानसी का जो केस है यो मेरे समझ में नहीं आ रहा। और जितेंद्र। हाँ भाई। मानसी के जो हत्यारे हैं वो आजाद घूम रहे हैं। तू चिंता ना कर यार, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो इस केस को खोलने में हमारी बहुत मदद करेगा।
कौन दोस्त है यार? है मेरे पास एक डॉक्टर। डॉक्टर? यस भाई। और तू कहे तो उस डॉक्टर को यहीं बुलवा दूं? हाँ ये ठीक रहेगा। चल बुलवाता हूँ। शर्मा जी कहाँ पर हो? अच्छा, तो आप एक काम करो, हंसराज के थाने आ जाओ, कुछ इमरजेंसी केस है। ठीक है ठीक है, ठीक है, आ जाओ। और इंस्पेक्टर कैसे याद किया? शर्मा जी, एक लड़की का मर्डर हुआ था और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया है। कौन थी वो लड़की इंस्पेक्टर? वो लड़की इंस्पेक्टर हंसराज की गर्लफ्रेंड थी और वो इसी से मिलने आई थी और रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है इंस्पेक्टर, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है लड़की के, और मैं अपना हत्यारे तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं थोड़ा सा अभी तुम्हें मुझे कल तक का टाइम दो। ठीक है, कल तक का टाइम ले लो आप। लेकिन एक शर्त है। बोलो। कि केस को तो मैं, अपना मुलजिम तो मैं पकड़ा दूंगा आपके हाथ में, लेकिन आप उगलवाना तुम्हारा है। वो सब हम पे छोड़ दो आप। ठीक है, तो एक काम करो इंस्पेक्टर साहब, कि जितने तुम्हारे क्षेत्र में जो लड़की छेड़ते हो, जिन्होंने रेप किया हो, ऐसे लोगों या नशे करते हो, ऐसे लोगों को पकड़ के लिया हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ तुमसे, इसमें कोई निर्दोष आदमी न फंस जाए। नहीं, निर्दोष नहीं फंसेगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इन सारे अपराधियों को आज ही पकड़ के लाते हैं हम। कैसा रहेगा जी? तो चलो, जब ऐसे अपराधियों को आप पकड़ लाओ तो मुझे थाने बुला लेना आप। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा इंस्पेक्टर, मैं चलता हूँ, जब अपराधी पकड़ ले तो मुझे बुला। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे कौन हो रे तुम? अरे यहाँ कैसे बैठे हो? कैसे बैठे साहब जी? वैसे बैठे? हाँ जी। पकड़ो इन तेरे को। साहब जी, मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। चलो बताओ। हमने कुछ नहीं किया साहब जी। चलो। जी आ जा। तुम्हारी सारी छिचोरी कर दी, निकालूंगा। अरे यार पीछे। चलो भाई, तीनों अपने फोन निकालो। साहब जी मेरे पास नहीं साहब। फोन निकालो। साहब जी घर का तो दोबारा साहब। साहब जी बड़ी मेहनत हुई है। शर्मा जी, कुछ लड़के पकड़े हैं हमने, आकर एक बार इन्हें देख लो, इनमें से कोई निकल जाए। हाँ इंस्पेक्टर साहब। और बैठो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये रहे तीनों अपराधी, हमने पकड़ लिए हैं ये। अब इनका क्या करना? इंस्पेक्टर, अब इन्हें मेरे हवाले करो और जैसा मैं कहूँ ऐसा ही करते रहो। इंस्पेक्टर, मेरा कुछ सामान है, आप उसे मंगवा दो। क्या सामान है आपका? 4 चिंगम मंगा दो, 4 गिलास मंगा दो। ठीक है। अरे विजेंद्र, लेकर आना जरा। लो सर, आपका सामान आ लो जी डॉक्टर साहब, सामान आ गया आपका, लो। इंस्पेक्टर साहब, 1 जग पानी और उनको। ठीक है। आयुष, जरा लेकर आना भाई। ये लो सर। रख दो। डॉक्टर साहब, तुम अपनी प्रक्रिया चालू करो। लो भाई, आओ। आधी खुटे अच्छी जगह। लो, पानी पियो। पानी पी के गिलास यहाँ रख देना। ढंग का खड़ा हो जाए। इंस्पेक्टर, इन्हें भेज दो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो बुला लो। मैं क्या परीक्षा करूंगा इसको। ठीक है विजेंद्र, छोड़ दो इन्हें। आओ भाई, चलो 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 चलो, निकलेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं जब बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, अन्य जिस आप जहां भी होगे धरती में से खुद बर। ठीक है।
ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अपनी लैब जा रहा हूँ और जैसे ही मैं इनका फर्क बताऊँ मैं आपको बुला लूंगा या मैं स्वयं आ जाऊंगा। ठीक है जी। इंस्पेक्टर, इन लड़कों की जांच आ गई है, सब रिपोर्ट आ गई है और यही लड़के मानसी की हत्यारे हैं। इन्होंने मानसी की हत्या की है, रेप करने में नाकाम हो गए तो इन्होंने फांसी लगाई है। देख लेना डॉक्टर साहब, कोई निर्दोष ना हो इसमें। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी यही है और जो मैंने किया वो अपना रिपोर्ट सत्य है। अब बाकी इनसु केस उगलना ना उगलना पुलिस का काम है, मेरा नहीं है। आयुष जी, विजेंद्र, मुझे 1 घंटे के अंदर वो बुलेटिन यहाँ चाहिए। जी सर। जाओ। कह रहे डेढ़ देखो मान रहा मैंने साहब जी, मैं 1300 दिन पूछ रहा मैं साहब जी, मैं लड़की को मारोगे? जितेंद्र, बिना ऐसी जगह लेकर चलो जान के लाश भी ना मिले। चलो ये किसी की बहन बेटे को फिर परेशान करेंगे फिर मारेंगे ऐसे ही। चलो भाई। हंसराज, इन्हें ऐसी मौत मारो कि आओ कभी किसी लड़के को छेड़ने की मदद न करें। चल तू भाग यहाँ से। चल अब तेरी बारी। अब तेरी बारी। चलो हंसराज, इन्हें देखते हैं मरे हैं या नहीं। देखना देखना आयुष, चेक करो। मर गए तो काम खत्म इनका। चलो आगे कभी सोचना भी मत कि कभी किसी लड़की को छेड़ना अगले जन्म में, समझे?